और हम ये चाहेंगे कि जो कारोबार है वो ज़्यादा तेज़ी से हो सके। इसके लिए हम कम से कम उसमें हस्तक्षेप करने की नीति ला रहे हैं। और इसके अलावा टियर 2, टियर 3 प्राधिकृत आर्थिक ऑपरेटर्स, जिन्हें AEOs कहा जाता है, उनके लिए सीमा 15 दिन से 30 दिन बढ़ाती हूँ। साथ ही साथ हमारे जितने भी विनिर्माण करने वाले लोग, इकाइयाँ हैं, लोग हैं, उनको हम ये बढ़ावा देते हैं और ये प्रोत्साहन देते हैं कि वो पूर्ण रूप से टियर 3 AEO बन सकें। बेहतर बिजनेस प्लानिंग के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि जितनी भी कस्टम्स ड्यूटी है वो 3 वर्ष से हम 5 वर्ष उसे बढ़ावा देना चाहेंगे, क्योंकि भारत सरकार की अपनी एक ये नीति रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि जो सरकारी एजेंसियां हैं, इसीलिए उनको ये बढ़ावा दिया जाएगा, इन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा कि उन्हें वो एक्रेडिटेशन दे सकें कार्गो के क्षेत्र में, उसके क्लियरेंस के क्षेत्र में, और सप्लाई चेन भी यहाँ पर उनकी भी पहचान की जाएगी, ताकि जो कार्गो है उसका जो वेरिफिकेशन होता है उसे कम किया जा सके। कार्गो का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स का सीलिंग और जो हमारा निर्यातित कार्गो है जिसे इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग के जरिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे फैक्ट्री के जो प्रीमाइसेस है वहाँ से लेकर और एक्सपोर्ट के हब तक उस पर काफ़ी क्लियरेंस दी जाएगी। उसमें कोई अनुपालन बहुत कम हो जाएगा और अनुपालन भी कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को अपने आप ही अधिसूचित सीमा शुल्क के तहत ले लिया जाएगा। इस तरीके से ये वस्तुएं जल्दी ही रिलीज कर दी जाएंगी देश में आते ही। इसके अलावा बहुत से ऑपरेटर सेंट्रिक प्रणालियां शुरू की जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग की जाएगी और जोखिम से संबंधित लेखा परीक्षा यानी रिस्क बेस्ड ऑडिट भी किया जाएगा। और जो भी अधिकारी हमारे अप्रूवल्स पर निर्भर करते हैं, उनको देखते हुए जो कुछ भी हमारी अनुपालन क्षमता है उसे बढ़ाया जाएगा।